Video content has been made available for information and educational purpose only. Unidirectional trade strategy is a copyright content of IFMC. गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द एपिसोड ऑफ तैयारी अगले सप्ताह की। दोस्तों, सबसे पहले एक छोटा सा रिमाइंडर, 1 मार्च से हमारी नॉर्थ कैंपस दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो ब्रांच है वो स्टार्ट होने जा रही है। जो वहाँ के स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे, एक हब है वहाँ पर, बहुत सारे स्टूडेंट्स का वो आता था। सर, लाजपत नगर और वैशाली हमको बहुत दूर पड़ता है, तो यहाँ पर नियरेस्ट में कोई ब्रांच नहीं है, तो बहुत दिनों से था। इनफैक्ट 1 मार्च से ये ब्रांच स्टार्ट हो जाएगी और वहाँ के जितने भी बच्चे हैं वो वहाँ पर क्लासेस ले सकते हैं। एक छोटा सा सेमिनार है 16 तारीख को, 16 मार्च को 11 बजे से 12:30 बजे तक, हाउ टू इन्वेस्ट एंड ट्रेड सक्सेसफुली इन स्टॉक मार्केट के ऊपर आपके साथ डिस्कशन करेंगे। इसके ऊपर ज़रूर आएँ, फ्री ऑफ कॉस्ट सेमिनार होगा। जिन लोगों का भी स्टॉक मार्केट को सीखने का, समझने का ज़रा सा भी मन है तो ये सेमिनार ज़रूर अटेंड करें। और जो बच्चे वहाँ के हैं, फ़ौरन वहाँ 3 तारीख से बैच स्टार्ट हो जाएगा, एनरोल करें। और अब बात करते हैं आज के एपिसोड की। दोस्तों, हमने ये देखा लास्ट वीक मार्केट के अंदर कुछ बहुत ही अलग होने जा रहा है। हाँ दोस्तों, जब हम चार्ट्स को पढ़ते हैं तो चार्ट्स अपने आप में, मैंने आपको पहले भी बताया है कि चार्ट्स की भाषा को समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है। चार्ट्स बहुत सारी आपके साथ बातें करते हैं, लेकिन वो आप जब भी समझ पाते हैं जब आपको चार्ट्स की लैंग्वेज आती है। तो दोस्तों, मैं चार्ट्स से बहुत बातें करता हूँ। इनफैक्ट इंट्राडे अगर हो या मंथली हो या वीकली हो, जब भी मुझे कोई काम ज़रा सा भी मुझे फ्री मिलता है तो ये इंटरवल्स के ऊपर मैं चार्ट्स से बातें करना शुरू कर देता हूँ। तो इनफैक्ट लास्ट वीक जब मैं कुछ इंट्राडे ट्रेडिंग के ऊपर, आजकल रिसर्च चल रही है, ऑटो ट्रेड, आप लोग बहुत कहते रहते हो सर ऑटो ट्रेड दे दो UDTS के ऊपर, तो उसके ऊपर बहुत मेहनत लग रही है। कमर टूट गई है 9 बजे से लेके 9:30 बजे से लेके 3 बजे तक मार्केट में बैठना। और आपको तो पता है, जो लोग भी इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, ये वाकई में एक मुश्किल काम है। तो इस मुश्किल को कुछ आसान करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके ऊपर रोबो ट्रेडिंग बन रही है, उसको टेस्टिंग कर रहे हैं। बहुत सारी फिगर्स आती हैं, वो चेंज हो जाती हैं, क्योंकि मार्केट बहुत एराटिक है। मार्केट कभी भी ये नहीं बताता मैं ऊपर जा रहा हूँ या मैं नीचे जा रहा हूँ। आपको ही समझना है, आपको पैरामीटर्स को चेंज करना है। बिना नॉलेज के नहीं कर सकते हो, आपके लिए को उसके लिए नॉलेज लेनी ही पड़ेगी। तो बेसिकली अगर कोई स्टॉक मार्केट में ऐसा, जो मेरे को लगता है, भाई मेरे को तो 35 साल हो गए स्टॉक मार्केट में, और मैंने ये देखा है इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज आ गई हैं, IBM है, इन्फोसिस है, टेक महिंद्रा, न जाने कितनी बड़ी, माइक्रोसॉफ्ट, इतनी बड़ी कंपनीज है, अमेजन, लेकिन आज तक आप सोचें कोई भी इतनी बड़ी कंपनी, इन्फोसिस जैसी कंपनी जो दुनिया भर का, जिसके पास सॉफ्टवेयर नॉलेज है, क्या ऐसा क्यों नहीं एक सॉफ्टवेयर ऐसा बना पा रहे जो बैठे बैठे ट्रेड करे और आपको प्रॉफिटेबल कर दे। हाँ दोस्तों, बहुत मुश्किल काम है, बहुत ही मुश्किल काम है। शायद अगर ये हो जाए तो ये दुनिया ही ख़त्म हो जाएगी, फिर और कुछ बचेगा नहीं, फिर तो किसी को कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। हर आदमी सॉफ्टवेयर खरीदेगा, पैसे डालेगा और घर में पैसे ही पैसे कमाएगा। तो एक वाकई में मुश्किल काम है, और इस मुश्किल काम को हमें कैसे करना है वो बिना नॉलेज के नहीं हो सकता, और इसके लिए आपकी अंडरस्टैंडिंग स्टॉक मार्केट के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। और ये बेसिकली ह्यूमन और मशीन का एक आपस में समन्वय है, जो केवल मशीन नहीं कर सकती है, उसमें ह्यूमन को साथ आना ही पड़ेगा। तो मैं वही देखने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक ह्यूमन को उस मशीन के साथ कितना आना पड़ेगा। देखो, मशीन तो अकेले कुछ नहीं कर पाएगी, लेकिन हाँ, आपके एफर्ट्स ज़रूर कम हो जाएंगे, आपकी मेहनत ज़रूर कम हो जाएगी। आप उस मशीन के थ्रू बहुत सारी चीज़ें एक साथ एनालाइज कर सकते हो। तो दोस्तों, इसके ऊपर काम कर रहा हूँ, होपफुली रिजल्ट आएंगे, आपके साथ शेयर करूँगा। लेकिन अभी बात करते हैं वापस एपिसोड की। तो दोस्तों, लास्ट वीक मैं जो देख रहा हूँ मार्केट में, एक काम करते हैं, चार्ट्स के ऊपर चलते हैं, बेटर वे में समझा पाऊंगा। तो एक काम करते हैं, पहले जो लास्ट वीक आपको लेवल्स लिखवाए थे उनको देखते हैं कि निफ्टी ने कितना सम्मान दिया हमारे UDTS के लेवल्स को। तो दोस्तों, मंथ का जो हमारा सपोर्ट था वो था 20,194, वीक का सपोर्ट था 21,800, और डे का सपोर्ट था 22,020, यानी कि मंथ, वीक और डे तीनों के ऊपर ही हम बुलिश में थे। और मंथ का सपोर्ट और वीक के सपोर्ट के बीच में बहुत एक तगड़ा गैप था। अब हम ये देखें, ये है हमारी मंडे की कैंडल,
ये है ट्यूसडे, ये है वेडनेसडे, ये है थर्सडे और ये है फ्राइडे। तो हुआ क्या, हमारा जो 20,020 का सपोर्ट था एग्जैक्टली इसके ऊपर मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे तीनों दिन मार्केट जो है वो एग्जैक्टली इसके ऊपर ही रही। और अगर हम ध्यान से देखें तो चाहे मंडे को भी जो लो लगा वो हमारे सपोर्ट का लगा, ट्यूसडे को भी जो लो लगा वो भी एग्जैक्टली हमारे सपोर्ट के पास लगा, यानी कि 20,020। और उसके बाद वेडनेसडे को एक गैप अप ओपनिंग के साथ रेड कैंडल के साथ बंद हुई और रेड कैंडल के ऊपर भी जो सपोर्ट मार्केट को मिला, जो मार्केट क्लोज हुई वो भी हमारे 20,020 के पास। उसके बाद थर्सडे को एक ग्रीन कैंडल के साथ मार्केट ओपन हुआ और ग्रीन कैंडल ही बंद हुआ और फाइनली 2020 के ये भी कैंडल ऊपर रही। आखिरी दिन फ्राइडे को एक गैप अप ओपनिंग और रेड कैंडल के साथ मार्केट फाइनली क्लोज हुई। तो पूरे हफ्ते के अंदर 100 पॉइंट का गेन हुआ, लेकिन जो दिखता है वो होता नहीं है। अब आप ये देखें, 100 पॉइंट का गेन तो हुआ, लेकिन अगर मैं इन कैंडल्स से बात करने की कोशिश करूं तो शायद ये कैंडल्स मुझे दिखा रही हैं कि कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर एक स्ट्रेंथ जो है वो कम हो रही है। अब जब कम हो रही है तो हमको ये समझना चाहिए कि ऐसी क्या वजह है, क्यों ऐसा हो रहा है। चलिए और मार्केट से और इन कैंडल से बात करने की कोशिश करते हैं। एक काम करते हैं, इसको जरा हम जो अगले हफ्ते का जो हमारा अभी नया, ये तो हमारा पुराना वाला था पिछले हफ्ते का, जो हमने देखा कि ओवरऑल हमारे डे सपोर्ट के ऊपर ही मार्केट बंद हुआ, तो हमारे लेवल्स को तो बहुत बढ़िया सम्मान मिल गया। अब पहले ये देख लेते हैं कि जो अगले नेक्स्ट वीक के जो निफ्टी के लेवल्स हैं उसको लिखाने से पहले ये देखते हैं कि ओवरऑल मार्केट के अंदर न्यूज़ एनालिसिस क्या है। अगर मैं न्यूज़ एनालिसिस की बात करूं वो अभी भी पॉजिटिव है, कोई भी नेगेटिव न्यूज़ मार्केट में देखने को नहीं मिली है। नेक्स्ट वीक की बात करूं तो जीडीपी का जो आंकड़ा है वो यूएसए में भी आना है और हिंदुस्तान में भी आना है। तो न्यूज़ और इवेंट में जीडीपी का आंकड़ा एक बड़ा फैक्टर हो सकता है जहां हमारा ध्यान रहेगा। इसके अलावा ट्यूसडे को कंज्यूमर कॉन्फिडेंस के नंबर आएंगे यूएसए में। ये एक इम्पॉर्टेंट आंकड़ा होता है जिसके ऊपर फेड की बहुत अच्छी निगाह लगी होती है। तो ये दो बड़े आंकड़े जिनके ऊपर हमारी निगाह रहेगी नेक्स्ट वीक के लिए। लेकिन ओवरऑल अगर मैं न्यूज़ एनालिसिस को देखूं तो मार्केट के लिए पॉजिटिव है। और टेक्निकली क्या है, तो चलो एक बार चलते हैं यूडीटीएस मॉनिटर के ऊपर और फिर डायरेक्टली पूरा कंक्लूड करने की कोशिश करेंगे कि ये जो चार्ट्स से हम बात कर रहे हैं, चार्ट्स ने ये जो कैंडल्स हैं ये अभी हमको क्या कहने की कोशिश कर रही हैं। ये मैं 5 मिनट के बाद बताता हूँ, बेटर वे में समझ में आएगा। नमस्कार, मेरा नाम बुध प्रकाश है और पिछले 5 सालों से मैं स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर रहा हूँ और मार्केट से मुझे निराशा ही हाथ लगी। फिर एक दिन मैंने IFMC की यूडीटीएस स्ट्रैटेजी का YouTube पर वीडियो देखा और मैंने इस कोर्स को 3600 रुपए में ऑनलाइन किया। तो आज मेरा ट्रेड करने का अंदाज ही बदल गया। थैंक यू IFMC, मुझे ट्रेड करना सिखाया और मेरा कॉन्फिडेंस रीगेन करवाया। Call 9870-510-511 or visit www.ifmcinstitute.com। तो दोस्तों टेक्निकली मार्केट कैसा है उसके लिए मैं आ गया हूँ यूडीटीएस मॉनिटर के ऊपर। सबसे पहले एक घड़ियाल नजर आ रहा है, ये अभी भी हमको ग्रीन जोन में दिखा रहा है, जो डार्क ग्रीन में तो नहीं है, लाइट ग्रीन में है, लेकिन अभी भी ग्रीन जोन है और क्लियर इंडिकेट कर रहा है कि अभी भी हम मंथली और वीकली में एटलीस्ट हम बुलिश ही हैं। अब एक काम करें, पहले नोट करते हैं निफ्टी के लेवल, फिर आगे। तो निफ्टी डेली के ऊपर डाउनवर्ड हो गई है जिसका रेजिस्टेंस है 22,290। वीक के ऊपर निफ्टी अपवर्ड है, सपोर्ट है 22,103 रुपये 45 पैसे। मंथ के ऊपर निफ्टी अपवर्ड है, सपोर्ट है 20,194 रुपये 10 पैसे। दोस्तों मैंने आपको बताया मशीन और ह्यूमन में थोड़ा फर्क होता है। हमारे पास दिमाग होता है, मशीन के पास चिप होती है, उसके अंदर दिमाग को फीड किया जाता है, तो बेसिकली हम इससे ऊपर ही रहते हैं। अब मशीन ये बता रही है कि 20,194 रुपये का मंथली सपोर्ट है, लेकिन हमको ये पता है कि आज तारीख हो गई है 24, आज सैटरडे है जब मैं शूट कर रहा हूँ, कल है 25, 26 तारीख को मार्केट खुलेगी। जब 26 तारीख को मार्केट खुलेगी तो हम 80% ऑफ द मंथ कंप्लीट कर चुके हैं। तो अभी ये जो कैंडल ले रहा है मंथ की, ये पिछली वाली कैंडल को ले रहा होगा, करंट मंथ की कैंडल को कंसिडर नहीं कर रहा होगा। तो यहाँ पर ये सपोर्ट ये है
लेकिन एक्चुअली सपोर्ट क्या है वो मैं आपको अभी बताऊंगा। तो बेसिकली इसके हिसाब से मंथ, वीक और डे के ऊपर हम डाउन है, मंथ और वीक के ऊपर हम बुलिश हैं। तो चलें नोट करें बैंक निफ्टी के लेवल्स। बैंक निफ्टी डेली के ऊपर अपवर्ड है, सपोर्ट है 46,444.90। वीक के ऊपर बैंक निफ्टी अपवर्ड है, सपोर्ट है 46,554.90। मंथ के ऊपर बैंक निफ्टी अपवर्ड है, सपोर्ट है 44,580 रुपये 15 पैसे। तो बैंक निफ्टी मंथ, वीक और डे तीनों के ऊपर ही बुलिश है। तो चलिए चलते हैं सीधा चार्ट्स के ऊपर और कंक्लूड करते हैं नेक्स्ट वीक को। जल्दी से देखते हैं कौन कौन से सेक्टर्स हैं जिसके अंदर बहुत ज़्यादा डिमांड बनी हुई है। तो इस समय जो टॉप डिमांड सेक्टर है वो हमको दिख रहा है फार्मा सेक्टर। तो दोस्तों फार्मा सेक्टर के अंदर एक अच्छी डिमांड बनी हुई है। दूसरे नंबर पे कौन है, स्क्रीनर क्या दिखा रहा है, चलें जरा स्क्रीनर से पूछें, केमिकल्स। तो दूसरे नंबर पे जो सेक्टर है वो है केमिकल्स, और इसके बाद तीसरे नंबर पर जो सबसे ज़्यादा डिमांड है वो है रियल इस्टेट। तो रियल इस्टेट, केमिकल्स और फार्मा, इसके अलावा और नीचे जाओगे तो फाइनेंशियल सर्विसेज। ये कुछ 3-4 सेक्टर्स हैं जिसके अंदर एक अच्छी डिमांड बनी हुई है। तो ये जब हमको पता लग जाता है कि सेक्टर डिमांडिंग है तो उसके अंदर वो स्टॉक्स भी ढूंढ सकते हैं यूडीटीएस के थ्रू जो डिमांड में है, मंथली, वीकली, डेली, याद हो गया सबको। तो बेसिकली जब हमको पता लगता है कि एक, मैंने लास्ट वीक भी बताया था, एक इंट्राडे ट्रेडर या कोई भी ट्रेडर हो, किसी भी इंटरवल का ट्रेडर है, उसके लिए एक वो जो काम करता है उसकी जो भूमिका होती है वो एक क्रिकेट टीम के कैप्टन की होती है। जैसे कैप्टन होता है वो ये देखता है कि इस समय टीम की क्या स्थिति है, मुझे कौन से प्लेयर को उतारना है। ऐसे ही जो ट्रेडर है वो भी मार्केट की स्थिति को देखते हुए अपने प्लेयर्स को उतारता है। प्लेयर्स को हम कह सकते हैं अगर सेलर्स को उतारना है या वो स्टॉक्स उतारने हैं जो अगर बाजार वीक लग रहा है तो वो उन स्टॉक्स को उतारता है जिसके अंदर सप्लाई बनी हुई है, जिसको हम कह सकते हैं कि ये बॉलर्स उतार रहा है। तो सप्लाई वाले बॉलर्स और डिमांड वाले बैट्समैन। और अगर मार्केट की पोजीशन बहुत सॉलिड है, मार्केट एक अच्छे उसमें चल रहा है, तो हम किसको उतारते हैं, एक बैट्समैन किसको उतारेगा या ट्रेडर किसको उतारेगा, बैट्समैन को। यानी को बैट्समैन कौन, जो जिन स्टॉक्स के अंदर डिमांड है। तो बेसिकली हम यूडीटीएस के थ्रू क्या करते हैं, हम अपने बॉलर्स और बैट्समैन को छांट के रखते हैं। हमको पता होता है ये आज के मेरे बॉलर्स हैं, ये आज के मेरे बैट्समैन हैं। तो अगर मार्केट तेज है तो मेरा दाव ज़्यादा रहेगा कि मैं बैट्समैन को उतारूं, और अगर मार्केट आज मंदा है तो मैं उतारूंगा बॉलर्स को। शायद इससे मेरी विनिंग प्रोबेबिलिटीज़ हमेशा ज़्यादा होंगी एक आम आदमी से, एक आम ट्रेडर से। और यही फ़र्क है प्रोफेशनल ट्रेडिंग और एक आम ट्रेडिंग में। तो दोस्तों चलें जरा सीधा कंक्लूजन पर चलते हैं। तो दोस्तों मैंने ये मार्क कर दिए हैं लेवल्स, 20,194 ये हमारा मंथ का लेवल है। लेकिन मैंने आपको अभी बताया कि ये लेवल अब हमारा करंट मंथ के कैंडल को अब हम कंसिडर करेंगे। तो चलिए मैं चलता हूँ सीधा मंथ के कैंडल पे, और मंथ का जो कैंडल है वो हमारा आ जाएगा अब नया वाला, ये 20,780। तो मैं इसको चेंज कर देता हूँ, अब लास्ट मंथ के जो कैंडल है उसको मैं कंसिडर कर रहा हूँ। तो ये मैंने जो लेवल है इसको कर दिया 20,780 और ये आ गया मेरा ऊपर। तो अब और बड़ा कर देते हैं ताकि आप लोगों को, बेसिकली अब हमारा जो मंथ का लेवल है वो 21,780 आ चुका है अगर हम करंट मंथ की कैंडल को लेते हैं। और वीक का जो सपोर्ट है वो है 22,103 और डेली के ऊपर रेजिस्टेंस है 22,290 और हम बंद हुए हैं यहाँ पर। ये पॉइंट था 22,212। अब बात आ रही थी कैंडल क्या कहना चाह रही हैं। अब आप पहले तो ये देखें कि ये तीनों लेवल्स कितने क्लोज आ गए हैं, और जो लोग भी मेरे एपिसोड लगातार कई सालों से देख रहे हैं उनको ये पता है कि जब भी लेवल्स बहुत क्लोज आ जाते हैं तो इसका मतलब ज़बरदस्त कंसोलिडेशन हो चुकी है या हो रही है। अब आप ये देखें 21,780 मंथ का सपोर्ट आ गया और उसी के करीब 200 पॉइंट ऊपर हमारा वीक का सपोर्ट है और उसके करीब
100 पॉइंट ऊपर हमारा रेजिस्टेंस है। ये तीनों लेवल्स जब जब बहुत क्लोज आ जाते हैं, ये होती है कंसोलिडेशन, जिसको हमको चार्ट्स दिखाते हैं। आज तक हमको केवल न्यूज़पेपर में, टीवी में सुनने को मिलता है कि मार्केट कंसोलिडेट कर रही है। अब ये कंसोलिडेट करने का मतलब क्या होता है, वो शायद आपको ये चार्ट समझाते हैं कि जब ये बड़े इंटरवल, छोटा इंटरवल और बहुत छोटे इंटरवल जब बहुत क्लोज आ जाते हैं, उनका मतलब होता है मार्केट के अंदर कंसोलिडेशन। तो कुछ बहुत बड़ा होने को है, निफ्टी कुछ बहुत बड़ा करने के लिए तैयारी कर रही है। अब आप ये देखें, ये तीनों लेवल इतने क्लोज हैं, यहाँ पर ज़बरदस्त ब्रेकआउट हो सकता है और या मार्केट में एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल सकती है। क्या होगा ये किसी को नहीं पता, लेकिन हाँ, ये चार्ट्स इंडिकेट ज़रूर कर रहे हैं कि अब कंसोलिडेशन बहुत ज़बरदस्त तरीके से हो चुकी है। निफ्टी कह रहा है कि मैं अब निकलने के लिए तैयार हूँ किसी भी दिशा में। तो इस समय बहुत संभल के काम करें। चलो संभल के बात करते हैं। आप लोग तो फिर भी रिटेल लोग हैं। अगर पिछले 3 महीने से 2024 में अभी तक एफआईआई का जो भी डाटा आ रहा है, एफआईआई लगातार इक्विटी के अंदर सेल कर रहे हैं और वो सेल करके पैसा घर नहीं लेके जा रहे हैं। उनका ज़्यादातर पैसा वापस यहाँ पर डेट के ऊपर लग रहा है। वो लोग डेट खरीद रहे हैं, इक्विटी बेच रहे हैं। शायद रीज़न यही, क्योंकि शायद उनको लगता है कि बहुत ज़्यादा वैल्यूएशन है, स्टॉक्स ओवर वैल्यूड है। और मैं इस चीज़ को मानता हूँ, ओवर वैल्यूड है, इस चीज़ से डरना चाहिए, लेकिन इतना भी डरना नहीं चाहिए कि बिल्कुल ही इन्वेस्ट ना करें। कम इन्वेस्टमेंट करें, ध्यान से करें और सतर्क रहें। ट्रेडर्स ये ध्यान रखें कि अगर कहीं रेजिस्टेंस और स्टॉप लॉसेज या जो सपोर्ट्स हैं उनके नीचे मार्केट निकलता है तो बहुत ज़्यादा वेट करने की ज़रूरत नहीं है। कहीं लंबा टाइम अगर उसके नीचे रहना पड़ गया तो आप पोजीशंस को हैंडल नहीं कर पाओगे। तो ओवरऑल ये, अगर मैं पिछले हफ्ते की कैंडल्स की भी जो मैं कह रहा था कि हमने बात करी थी, अब आप देखें हमको ये तीनों पूरे हफ्ते ये सपोर्ट मिला रहा। ग्रीन कैंडल और उसके बाद एक ये रेड कैंडल बनी। इसने देखो यहाँ से लेके यहाँ तक माल उठाया गया। मंडे को, ट्यूसडे को भी लगातार माल उठाया। वेडनेसडे को क्या किया, ऊपर से लेके नीचे तक सारा माल सबको चेप दिया गया जो मंडे और ट्यूसडे में लोगों ने खरीदा। उसके बाद यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर ग्रीन कैंडल एक बनी, लेकिन वो इस रेड कैंडल के ओपन के ऊपर नहीं जा पाई। अगले दिन फिर से एक गैप अप ओपन करा जो कि इस रेड कैंडल के ऊपर तो खोला, लेकिन वापस रेड कैंडल के साथ ही नीचे बंद किया। तो क्या मतलब हो रहा है, ऊपर खोल रहे हैं, नीचे बंद कर रहे हैं, नीचे खोल रहे हैं, थोड़ा सा ऊपर लेके जा रहे हैं। तो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं यहाँ पर माल दिया जा रहा है। तो इसलिए ये सोच के खुश नहीं होना चाहिए कि निफ्टी पूरे हफ्ते में 100 पॉइंट बढ़ गया। मैंने कहा जो दिखता है वो होता नहीं है। तो 100 पॉइंट बढ़ा ज़रूर है, लेकिन अभी तक कहीं ना कहीं पिछले हफ्ते के अगर कैंडल से मैं बात करता हूँ तो कहीं ना कहीं डिस्ट्रीब्यूशन नज़र आई है। लेकिन ये भी ज़रूर है कि अगर ये वाला लेवल 22,290 के ऊपर मार्केट रहता है, निश्चिंत रहें। 22,290 के ऊपर अगर मार्केट रहता है तो जितने भी इंट्राडे ट्रेडर, शॉर्ट पोजिशनल ट्रेडर्स हैं, वो अपनी उन पोजीशन में जिनमें डिमांड है उनको कर सकते हैं विद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। वो आपको पता ही है। पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए जो स्टॉप लॉस होगा या जो सपोर्ट होगा वो 22,103, और लॉन्ग पोजिशनल ट्रेडर्स जो अभी 18,000 से निफ्टी में बैठे हुए हैं। मुझे याद है एपिसोड से जब भी ये मंथली बुलिश हुआ था उस समय 18,000 पे एंट्री हुए थे लोगों, लॉन्ग पोजिशनल वाले, और वो आज तक चल रहे हैं और उनका अभी तक स्टॉप लॉस कटा नहीं है। या आप मंथ के चार्ट्स के ऊपर निफ्टी को देख सकते हैं। तो 18,000 के बाद अब 21,780 निफ्टी हो चुका है। 21,780 के नीचे अगर कहीं लेवल क्लोज होता है तो वो 18,000 वाले निकल सकते हैं। तो उनको 18, 19, 20, 21, 3,700 पॉइंट निफ्टी मिलते हैं। बहुत होते हैं, कम नहीं होते। राइट टाइम एंट्री, राइट टाइम एग्जिट। जैसे आपने एंट्री किया है, एग्जिट भी आपको अगर इसके नीचे कहीं क्लोज होता है तो आपको निकलना। ये नहीं सोचना कि नहीं यार निफ्टी तो 22,400 हो गया था, अब 21,500 में मैं क्यों बेचूं। नहीं, ये नहीं चलेगा। जब बेचना है तो बेचना है, और जब लेना है तो लेना है, क्योंकि आप किससे बात कर रहे हो, चार्ट से। और तो चार्ट्स की अगर बात कर रहे हो तो उनकी बात को समझो भी और उसको
डिसिप्लिन के साथ फॉलो भी करो। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ एपिसोड पसंद आया होगा। लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए। और हाँ, नॉर्थ कैंपस के जो बच्चे हैं वो अपना एनरोलमेंट करा सकते हैं। नंबर्स आपको दिए हुए हैं स्क्रीन के ऊपर, IFMC की वेबसाइट के ऊपर कॉल करें और बुक करें। थैंक यू सो मच। स्टॉक ट्रेडिंग के दौरान मुझे क्या खरीदना चाहिए और मुझे क्या बेचना चाहिए, मुझे कब खरीदना चाहिए और मुझे कब बेचना चाहिए, ये सवाल आपको परेशान करते हैं। तो चलिए सिंप्लीफाई करते हैं स्टॉक ट्रेडिंग को और निकालना सीखते हैं वो एक्यूरेट पॉइंट्स जहां हमें स्टॉक को बाय या सेल करना है। मेरे यानी मनीष तनेजा के साथ IFMC की UDTS स्ट्रैटेजीज से। UDTS यानी यूनिडायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रैटेजीज, जो है हर स्टॉक ट्रेडर की पहली पसंद, जो बनाती है स्टॉक ट्रेडिंग को सिंपल, एक्यूरेट और स्ट्रेस फ्री। UDTS स्ट्रैटेजीज सभी इंटरवल्स पे काम करती है, चाहे वो इंट्राडे हो, पोजिशनल हो या लॉन्ग पोजिशनल हो। मेरे 26 सालों के एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज का निचोड़ है UDTS। IFMC की लोकप्रियता का राज है उसकी कॉपीराइट स्ट्रैटेजीज। एंड IFMC इज अनचैलेंज्ड लीडर इन स्टॉक मार्केट एजुकेशन। IFMC is now a school of 10 million learners, awarded twice by Delhi City Icon Awards. So let's begin UDTS online course by IFMC.